अब जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको पहले सीधा करेंगे, उसके मुंह में पहले कुछ चम्मच डाल देंगे, हाथ डाल देंगे, उसके मुंह में पानी डाल देंगे कि पानी पिलाएं, उसको जल्दी होश में आ जाएगा, या फिर उसको जूता सूंघाने लग जाएंगे। जबकि ये सब कुछ एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमें करना चाहिए। है कि हमने ढंग से सोए नहीं है। कॉमनली डायबिटिक्स में आपने बहुत ज़्यादा दवाई ले ली, इंसुलिन ले लिया, आपका शुगर लो हो गया, वो भी एक बॉडी की स्ट्रेसफुल कंडीशन है जो हम मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट में कहते हैं। लो शुगर रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी के सामने अचानक से दूसरे इंसान को मिर्गी का अटैक आ गया। अब जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मुझे पता नहीं है कि उस इंसान को मिर्गी का अटैक आ रहा है या मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को या उसके आसपास अगर कोई भी मौजूद हो, किसी को मिर्गी का अटैक आ जाए, तो कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए? सो जनरली जो मिर्गी के अटैक जिसमें बेहोशी आती है, जिसमें कि हाथ पैर अचानक से टाइट हो जाएंगे, आपके टीथ जो हैं वो क्लिंच हो जाएंगे, दांत एकदम टाइट हो जाएंगे, आप बेहोश होकर तुरंत गिर पड़ोगे, तो ये दौरे ऐसे होते हैं जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपको चोट लग सकती है। एंड जनरली इसी टाइम में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको पहले सीधा करेंगे, उसके मुंह में पहले कुछ चम्मच डाल देंगे, हाथ डाल देंगे, उसके मुंह में पानी डाल देंगे कि पानी पिलाएं, उसको जल्दी होश में आ जाएगा, या फिर उसको जूता सूंघाने लग जाएंगे। जबकि ये सब कुछ एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमें करना चाहिए। करना क्या चाहिए, हमें उस पेशेंट को, अगर वो एक पेशेंट को दौरा आया है और वो सीधा लेटा है, तो उसको हमें करवट लिटा देना चाहिए, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड में हम उसको बाईं तरफ करवट दे के लिटा दें। उसके आसपास से कोई अगर नुकीली चीज़ है तो उसको हटा दें, आसपास भीड़ भाड़ ना करें, सांस आने दें, हवा आने दें। उसके मुंह में कुछ भी नुकीला सामान नहीं डालें, जैसे चम्मच डालना या कुछ, या अपना हाथ भी ना डालें, क्योंकि दांत इतने टाइट होते हैं कि आपने अपनी उंगली डाली, आपकी उंगली कट सकती है, इतना ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको डालना ही है तो कोई सॉफ्ट कपड़ा दांतों के नीचे फंसा सकते हैं। उसको कुछ भी खिलाएं या पिलाएं नहीं, क्योंकि जब मरीज को दौरा आ रहा है वो बेहोश है, उस समय अगर आप उसको कुछ खिलाएंगे तो वो खाने की नलकी के साथ साथ सांस की नलकी में भी चला जाएगा और वो उसको निमोनिया कर देगा, और उसकी वजह से उसकी सांस बंद हो सकती है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है। उसके अलावा जूता ना सूंघाएं। आजकल बहुत अच्छे कुछ स्प्रे आते हैं जो कि हम मोस्टली पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने साथ रखें, अपने पर्स में रखें, या अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ लेके ट्रैवल करें। उनको आप नाक के थ्रू डाल सकते हैं, और वो स्प्रे डालने से आपका जो लकवे का जो दौरा है, जो मिर्गी का उस समय जो आ रहा होता है, वो तुरंत रुक जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, एक करवट लिटा दें, मुंह में कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं, मुंह में कुछ डालें ना, हवा आने दें, और ये जूता वगैरह बिल्कुल ना सुखाएं। ये स्प्रे है जो आपको बचा सकता है, और करते हम इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अगर किसी के सामने ऐसा कुछ दौरा आता है तो हमें ये सब करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि अगर किसी के सामने मिर्गी का अटैक आ जाता है तो जूता सूंघाने, मोजा सूंघाने और मुंह में चम्मच डालने के बजाय आप जो एक्चुअल इफेक्टिव चीज़ें हैं उसे करिए, ताकि पेशेंट को भी उस टाइम पर आराम मिल सके। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जानवी कपूर और वरुण धवन की एक मूवी आई थी कुछ 1-2 साल पहले, बवाल, जिसमें जानवी कपूर को बचपन से मिर्गी की प्रॉब्लम थी। उनकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी से पहले वो वरुण धवन से कहती है कि मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं, लेकिन कई सालों से नहीं आए हैं। तो वरुण धवन ने कहा कि जब इतने सालों से नहीं आए हैं तो अब क्या आएंगे। बट शादी वाले दिन ही जानवी कपूर को मिर्गी का अटैक आ जाता है। तो बाद में वो बताती है कि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बहुत घबराहट हो रही थी उन्हें, इस वजह से उन्हें अचानक से अटैक आ गया। तो क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, और ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर सालों से अटैक ना आया हो और अचानक से अटैक आ जाए तो ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं मिर्गी के? इस पर्टिकुलर सिचुएशन को दो तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक होता है ट्रू सीजर्स और एक होता है सूडो सीजर्स। सो अगर हम ट्रू सीजर्स की बात करें तो ऐसा होता है कि अगर आपको सपोजिंग चाइल्डहुड, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फिब्राइल सीजर्स की हिस्ट्री है कि आपको बचपन में, आप 6 साल की कम उम्र में, आपको ऐसे बच्चों को होता है 6 साल के कम उम्र में बुखार आ गया, उसके साथ दौरे पड़ गए और वो एक सिंगल सीजर आया या 2-3 सीजर्स आ गए, बट वो फीवर के साथ ही आ रहे हैं और वो फिब्राइल सीजर्स की तरह लेबल किए जाते हैं, आफ्टर 5-6 ईयर्स उनको वो रेकर भी नहीं करते। बट वो फिब्राइल सीजर्स कैन ट्रिगर अ जनरलाइज सीजर, मतलब वो फिब्राइल सीजर एक सीजर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं 10 ईयर्स बाद, 20 ईयर्स बाद। ये बताना मुश्किल है, हर पेशेंट में नहीं होता है, बट हाँ कुछ पेशेंट्स में ये हो जाता है। तो वो हो सकता है कि वही वाला एक सिचुएशन रहा हो कि कभी बचपन में एक बुखार के साथ सीजर्स आए, उसमें पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म दौरे की दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि फिब्राइल सीजर्स 6 ईयर्स के बाद नहीं होते हैं। तो जब भी दवाई दी जाती है तो एक चीज़ का हम रिस्क एंड बेनिफिट
प्रोफाइल रेशो देखते हैं। तो जब आपका बेनिफिट नहीं है उस पर्टिकुलर दवाई लेने का, तो वो दवाई फिर नहीं दी जाती। बट फेब्राइल सीजर्स हमेशा एक हिस्ट्री में रहता है कि अगर हाँ किसी पर्सन को फेब्राइल सीजर्स है तो वो आगे चल के एक मिर्गी के दौरे में कन्वर्ट हो सकता है। हर पेशेंट में नहीं होता है, हर पर्सन में नहीं होता है, बट हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जो कभी भी हो सकती है। वो उनकी शादी पे हो सकता था, हनीमून पे हो सकता था, या प्री शादी हो सकता था। बट वो थोड़ी मूवी वैसी बनी कि वाइल दैट मैरिज प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, कि वो सीजर्स उस वक्त पड़े। अब मैं आती हूँ सूडो सीजर्स पे। सूडो सीजर्स एक प्रकार के जो होता है कि पेशेंट को सबकॉन्शियस लेवल पे ड्यू टू एनी स्ट्रेस, सो जैसे हम लोग पेन महसूस करते हैं, तो पेन का एक इमोशनल कंपोनेंट डिफाइन किया है कि पेन की वजह से, बहुत सीवियर पेन में बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं, दैट दे कांट, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं पेन को। तो उसी तरीके से एक इमोशनल प्रोसेस जो ब्रेन में चल रही होती है, उसकी भी कुछ फिजिकल फॉर्म्स हम फील करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो टेंशन टाइप हेडेक्स हो जाती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं। हम अगर एपिलेप्सी की बात करें तो अगर कोई मानसिक तनाव या कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो तो वो ऐसे एक फिजिकल फॉर्म की तरह सूडो सीजर्स की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम ट्रू सीजर्स इसलिए नहीं कहते, सूडो का नाम इसलिए दिया कि मतलब वो असली में दौरे नहीं है, बट वो दौरे जैसा लाइक, इट इज़ अ मिमिक, इट इज़ अ सीजर मिमिक। तो उसमें दौरे की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं दी जाती हैं, उसकी ट्रीटमेंट लाइन ही अलग होती है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सूडो सीजर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। ट्रू सीजर्स को प्रेसिपिटेट होना स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो अलग ही सेटिंग होती है कि आप सपोजिंग आपने रात भर सोए नहीं हो, भाई कल मेरा एग्ज़ाम है या कल मेरा कोई कहीं पे मुझे ट्रैवल करना है, रात भर मैं सोई नहीं हूँ, तो स्लीप डेप्रिवेशन इज़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन ऑफ द बॉडी जो सीजर ट्रिगर कर सकता है। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि हमने ढंग से सोए नहीं है। कॉमनली डायबिटिक्स में आपने बहुत ज़्यादा दवाई ले ली, इंसुलिन ले लिया, आपका शुगर लो हो गया, वो भी एक बॉडी की स्ट्रेसफुल कंडीशन है जो हम मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट में कहते हैं। लो शुगर लेस देन 40 कैन ट्रिगर सीजर, इट कैन ट्रिगर कोमा ऑल्सो, मतलब पेशेंट पूरा बेहोश हो सकता है, तो आपको ये भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। सो हर पेशेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड रहता है, मतलब हर पेशेंट की जो हमारी अप्रोच होती है उस पेशेंट से सेंट्रिक होती है, इंडिविजुअलाइज्ड होती है कि इस पेशेंट का क्या कारण है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि चाहे आपको ट्रू सीजर हो रहे हैं या सूडो सीजर हो रहे हैं, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले ताकि ये कंप्लीट जो सेटिंग है सीजर की वो पिकअप और वो आइडेंटिफाई हो पाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जानना कि आगे दौरे को कैसे मैनेज करना है, दवाइयाँ किस टाइप की देनी है और क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हमें अवॉइड करना है। तो किसी को डायबिटीज़ है तो लो शुगर अवॉइड करना, नहीं तो वो बार बार शुगर लो करेगा तो दौरे पड़ सकते हैं। उसमें दौरे की दवाइयों का लंबा रोल बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से अगर सूडो सीजर्स है तो कुछ जो सेटिंग है उस तरीके का एक हमारे पास कुछ टेस्टिंग होती है और कुछ हमारी हिस्ट्री भी होती है जो हमें हेल्प करता है जानने में कि ये सूडो सीजर है या ट्रू सीजर है। उसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम कम हो जाना, कैल्शियम कम हो जाना, या कोई पेशेंट को कुछ डायलिसिस चल रहे से किडनी के पेशेंट्स होते हैं, तो ये कुछ सेटिंग होती हैं जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जिसको हमने एक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर का भी हमने नाम दिया गया है कि एक पर्टिकुलर बॉडी में कंडीशन है जो स्ट्रेसफुल कह लो या मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट डिरेंजमेंट कह लो, उसके कारण सीजर ट्रिगर हो जाते हैं। वंस वो हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट में, तो वो पेशेंट को हम क्लियर स्टेट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये आपको मॉनिटर करना है और ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और जनरल पॉपुलेशन जो सीजर्स के पेशेंट्स को होते हैं उनको कहा जाता है कि आपकी नींद कम नहीं होनी चाहिए, आपकी कम से कम रात की 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नींद सही नहीं करेंगे तो दवाइयों पे भी दौरे आने का रिस्क रहता है। ओके तो ये सारे जो ट्रिगर पॉइंट्स आपने बताए इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए। अगर किसी को भी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें एपिलेप्सी है तो इन ट्रिगर पॉइंट्स को आप पहचानिए और अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए जैसा कि आपने बताया, ताकि उसको और अच्छे तरीके से उसका इलाज किया जा सके।